वेलकम टू ओलिन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है कंडक्शन बाय ड्रिफ्ट करंट। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से। 2 मार्क्स में ड्रिफ्ट करंट का कॉन्सेप्ट पूछ लेता है कि व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट या डिफाइन द ड्रिफ्ट करंट। इसके साथ साथ ही यहाँ पर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन डेराइव करते हैं फॉर द सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी डेराइव करेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी डेराइव करेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप में वहां से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये लेक्चर आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट रहेगा। सो हेडिंग डालो सबसे पहले आप ड्रिफ्ट करंट और उससे पहले क्वेश्चंस देख लो। डिफाइन ड्रिफ्ट करंट इन अ सेमीकंडक्टर 2 मार्क्स में आता है। द यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको ये भी 2 मार्क्स में पूछ लेगा। एक्सप्लेन द ड्रिफ्ट इन डिफ्यूजन करंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट करंट होता क्या है। जब भी सेमीकंडक्टर को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, जब भी सेमीकंडक्टर को हम कनेक्ट कर दें किससे, बैटरी से। ये सेमीकंडक्टर है, इसको हम कनेक्ट कर दें बैटरी से। अब यदि आप इसको इलेक्ट्रिकल बैटरी से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर में आपके पास क्या है, चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स कौन कौन से है, इलेक्ट्रॉन और होल्स। ठीक है, तो जैसे ही आप बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और जो होल्स है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है बैटरी का, इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या, चार्ज कैरियर्स का मोमेंट हुआ है, चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं। चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो वहाँ पे करंट होगी और इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। तो डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, जब किसी भी एक सेमीकंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर दें तो वहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन और होल्स, वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके मोशन की वजह से जो करंट होती है उसे ही हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, सो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड मतलब ये आप जो बैटरी कनेक्ट कर रहे हो ना वो ही है। ठीक है, so when an external force has applied upon any semiconductor, then the motion of free charge carriers take place, and due to this motion electric current flows in a semiconductor, and this current is known as drift current, and this effect is known as drift effect. इसे ही हम क्या बोलते हैं, drift effect भी बोलते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में सफिशिएंट है, आपको यही लिख कर आना है यदि ड्रिफ्ट करंट पूछ लेता है कि क्या होता है। ठीक है, सो अब मैथमेटिकल हम इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो टोटल करंट क्या होगा, ये देखो हमने टोटल करंट डिफाइन भी करी है यहाँ पे, आई एन प्लस आई पी। एन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी यहाँ पर होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक रोड कंसीडर करा है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रोड है जिसका लेंथ क्या है एल और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ए। तो वॉल्यूम आप बता दोगे एल क्रॉस ए, इसका क्या होगा, वॉल्यूम एल क्रॉस ए होगा। ठीक है, so let us consider a cylindrical rod which is formed of semiconductor, semiconductor material का बना हुआ है and its length is small l and the cross section area क्या है इसका a है। ठीक है, और हम ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि दे आर स्मॉल n, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और स्मॉल p क्या है, नंबर ऑफ होल्स इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो करंट निकालना तो कैसे निकालेंगे, चार्ज इज डिवाइड बाय टाइम, यही होता है ना। तो हमें बेसिकली यहाँ पे पहले क्यू कैलकुलेट करना है, आई के अंदर वैल्यू पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो करंट का एक्सप्रेशन हमारे पास निकल कर आ जाएगा। सो क्या करें, हमने कंसिडर कर लिया कि सपोज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन, इन द नंबर ऑफ होल्स इज स्मॉल पी। ठीक है, एंड लेट इलेक्ट्रॉन मूव एल डिस्टेंस इन टी टाइम विद वी एन वेलोसिटी। ये जो वी एन है इसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं वीएन आपसे पूछूं तो वीएन क्या होगा, बताओ, वीएन क्या होगा, डिस्टेंस इज डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस मतलब एल बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से हमने वीएन डिफाइन कर दिया कि वीएन क्या आएगा हमारे पास, डिस्टेंस इज डिवाइड बाय टाइम एल बाई टी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब टारगेट क्या है, करंट निकालना है, करंट मीन चार्ज इज डिवाइड बाय टाइम, तो चार्ज निकालना है मेरे को, क्या निकालना है यहाँ पे, चार्ज निकालना है। चार्ज की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमने यहाँ पर वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम क्या है, ए क्रॉस एल, ए क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, एल वहाँ पे लेंथ होगी। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल रोड में हमें चार्ज निकालना है तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि दे आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वॉल्यूम ए क्रॉस एल। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, ई है, तो एन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, इसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू हम एन ई डिफाइन करते हैं ना,
तो इस तरह से सिलेंड्रिकल रोड पे आपका कितना चार्ज आया, एन ए एल ई, ये क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सिलेंड्रिकल रोड। अब आपको चार्ज पता लग गया तो आई पता कर लोगे क्या, यस कर लेंगे, कैसे, एन मल्टीपल ए मल्टीपल एल मल्टीपल ई, इट्स डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, आई इक्वल टू एल बाई टी, क्या एल बाई टी, क्या मैं इसको वी एन लिख सकती हूँ, यस, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में ऑलरेडी डिफाइन करा था कि एल बाई टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। सो इस तरह से हमने यहाँ पर आई का एक्सप्रेशन निकाल लिया। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई एन इक्वल टू क्यू वन बाई टी, ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, कर दो यहाँ पे क्यू वन की जगह, ये वैल्यू हमने जैसे ही पुट करी तो आइए हमारे पास ये आ गया, एल बाई टी को हमने यहाँ पे वी लिख दिया है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला हो गया, आई एन इक्वल टू एन मल्टीपल ए वी एन इट्स मल्टीपल ए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये किसके लिए निकाला है हमने, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन निकाला है, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे करंट डेंसिटी की, किसकी बात करेंगे, करंट डेंसिटी की। अब करंट डेंसिटी होती क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना अमाउंट ऑफ करंट है, ठीक है, तो यहाँ आई एन इक्वल टू आई बाई ए होगा, ठीक है, आई की वैल्यू अभी निकाली हमने, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ए से ए यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे करंट डेंसिटी मेरे पास आ गई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, due to electron, this is small and drift velocity of electrons है, it's multiple by charge, ठीक है। और जिस तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है उसी तरह से हम यहाँ पे होल्स के लिए भी निकाल लेंगे। सो होल डेंसिटी क्या हो जाएगी, यही से मैं एक्सप्रेशन निकाल देती हूँ होल का, आई पी इक्वल टू एन की जगह यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स आ जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ होल आ जाएगी, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपने यहाँ पे चार्ज लिया है तो होल का चार्ज भी हम यहाँ पे ई ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे होल्स की वजह से करंट डेंसिटी निकाली है। तो टोटल की मैं बात करूंगी तो दोनों को ऐड कर दूंगी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स, दोनों जो वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी है जे एन और जे पी की, वो पुट कर दो, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, ए यहाँ से कॉमन आ रहा है तो जे इक्वल टू हमारा एन वी एन प्लस पी वी पी और ए हमने कॉमन ले लिया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है, और आता भी है एग्जाम में ये एक्सप्रेशन निकालना। तो इस तरह से हमने करंट डेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब इस करंट डेंसिटी का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ मोबिलिटी निकालना, इन द टर्म ऑफ मोबिलिटी, ठीक है। अब मोबिलिटी की टर्म में कैसे निकालोगे, मोबिलिटी के टर्म में निकालने के लिए हम यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी लगाते हैं। डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी क्या बोलता है कि मोबिलिटी इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी एन इक्वल टू क्या आया आपके पास, म्यू एन ई, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे वी एन की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे म्यू वन ई, सिमिलरली वीपी की जगह म्यू पी ई पुट कर दूंगे, ठीक है। तो ये जो आपका करंट डेंसिटी है वो इन द टर्म ऑफ मोबिलिटी कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। सो पुट करो मोबिलिटी क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो म्यू एन हमने डिफाइन कर दिया, वी एन इज डिवाइड बाई ई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा मोबिलिटी की टर्म में आ गया, सिमिलरली वीपी भी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में इन दोनों टर्म्स को मोबिलिटी की टर्म में रिप्लेस कर देंगे, जैसे ही हमने यहाँ पे वी एन और वीपी की वैल्यू पुट करी है तो हमारे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। अब इस जिस तरह से हमने करंट डेंसिटी निकाला उसी तरह से अब हम यहाँ पे कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं, और कंडक्टिविटी के बाद फिर हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर लेंगे। देखो अब करंट डेंसिटी कितना होता है आपका, जे इक्वल टू सिग्मा ई, तो सिग्मा कितना होगा, जे इज डिवाइड बाई ई, ठीक है। जे की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से पुट करो, जे की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 4 से पुट करी तो ई से ई यहाँ पे कैंसिल, तो दिस इज कंडक्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी निकालना है तो इजी है, कंडक्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल, तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे 1/सिग्मा, दिस इज डिफाइंड बाय रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो हमने सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो रेजिस्टिविटी हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया, कितना आ रहा है 1/n म्यू वन प्लस पी म्यू पी। तो फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है, म्यू वन एन एन प्लस पी एन म्यू पी ई, ये फॉर्मूला निकाला। अब फॉर एन टाइप डी, और पी एन कितना है, एन आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन डी, तो क्या करेंगे
दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास कंडक्टिविटी फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर निकल कर आ जाएगी। पुट करो। पुट कर दिया हमने, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन एन और दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं एन पी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर हम इसको लिख सकते हैं ना, सिग्मा एन इक्वल टू एन डी म्यू एन ई प्लस एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी म्यू पी ए। ठीक है, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए हमें पता है कि एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी दिस इज अ नेग्लिजिबल। ठीक है, तो सिग्मा एन कितना आया, एन डी म्यू एन ई, दिस इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन डी बहुत ज़्यादा एन आई थे तो एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी को हम नेग्लिजिबल लेकर चलते हैं, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसी तरह से आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ हॉल डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम पुट कर देंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बताओ जल्दी से क्या होता है, हॉल डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में क्या होता है बताओ। हॉल डेंसिटी तो हमें पता है क्या, एक्सेप्टेड एटम के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन ए होता है। पुट कर दो, जैसे हमने दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, अब यहाँ पे भी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, कैसे, एन आई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे ये सिग्मा पी करना बेटा है ना, ताकि ये होल डेंसिटी पी से डिफाइन कर रहे हैं, एन ए म्यू वन ई प्लस एन ए म्यू पी ए। अब इस टर्म की हम बात करें, इस टर्म में एन ए बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एन आई के, अगेन दिस इज नेग्लिजिबल, तो सिग्मा पी मेरे पास कितना निकल कर आ रहा है, एन ए म्यू पी ए। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी फॉर द पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो याद रखोगे कि किस तरह से कैलकुलेट करना है, एक बेसिक फॉर्मूला हमने डेराइव करा, उसके बाद हमने वहाँ पर फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर जो हमने हॉल डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करी थी, वहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज पुट करी और देन हमने इसको सिंप्लीफाई करा।